हे गाइस, देखो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एचएफसीएल के बारे में। एचएफसीएल में एक अच्छी खबर आई है यहाँ पर। तो वैसे तो आपको पता है कि एचएफसीएल लिमिटेड लगभग 5G गियर के लिए काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये रिलायंस से जुड़ा हुआ है ये कंपनी। और आज के डेट में देखो देखो यहाँ पर एक चीज़ भी याद रखिएगा, एचएफसीएल में ने रिलायंस ने इसमें हिस्सेदारी भी खरीद रखी है। जो क्यूआईपी आया था तो क्यूआईपी में रिलायंस ने ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर माल उठाया है एचएफसीएल में। तो एचएफसीएल तो लॉस बिल्कुल नहीं देगा। और उसके बाद यहाँ पर देखो, तो आज के 6 घंटे पहले यहाँ पर जो खबर आया जहाँ पर बताया गया एचएफसीएल बिकम ट्रस्टेड सोर्स फॉर टेलीकॉम गियर के बारे में आपको बताया जा रहा है, जिसकी वजह से शेयर लगभग 2% के आसपास दौड़ा भी था। तो जितने भी 5G के लिए इक्विपमेंट वगैरह होते हैं या जितने भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सारा जो है ये खुद ही बना कर देता है। ऑप्टिकल फाइबर से लेकर सबसे बड़ी चीज़ तक देखो, आजकल के डेट में ऑप्टिकल फाइबर भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप किसी भी टाइप का कनेक्शन लगा रहे हो, किसी भी टाइप का जो कि इंटरनेट से रिलेटेड है, तो मैं आपको बोल दूं ऑप्टिकल फाइबर तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा। और वो कौन प्रोवाइड करता है, तो वो एचएफसीएल प्रोवाइड करता है। एचएफसीएल समझ लो। तो इस वजह से इस कंपनी और रिलायंस का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबे दिनों से चलता आ रहा है। क्योंकि रिलायंस अगर आप देखोगे तो जियो को बिल्ड करने में अपना लगभग 2 लाख करोड़ का पैसा लगा दिया था। तो अगर वो 2 लाख करोड़ रुपए रिस्क में लगा सकता है तो उस कंपनी वो उस बिजनेस को आगे बढ़ाने में जो चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्या उससे पैसा नहीं देगा, जो कि एचएफसीएल है यहाँ पर। समझ रहे हो। तो ये दोनों में देखो 5% के आसपास रिलायंस ने खुद ही खरीदा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा कि रिलायंस की वजह से ही ये कंपनी चलती है, उनकी वजह से ही ज़्यादा बेनिफिट होता है यहाँ पर। तो मैं आपको बोलूँगा कि देखो आज नहीं तो कल 5G आएगा। और जब 5G आएगा तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट जो देखने को मिलेगा इसी कंपनी को देखने को मिलेगा, एचएफसीएल को देखने को मिलेगा। जब एचएफसीएल चलना स्टार्ट करता है ना तो बिगेस्ट गेनर में आता है, ये बिगेस्ट गेनर में, क्योंकि बहुत तेज़ दौड़ता है ना, इस वजह से। आप देखोगे यहाँ पर पिछले 1 महीने में इसका शेयर लगभग 90 रुपीज़ के आसपास जा चुका था, 92 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी वाले ने जानबूझ के इसके शेयर को भगाया, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारा लेवल तो यहाँ पर ही है, अब हमें पैसे रेस करने हैं। तो अगर हम इसी लेवल पे दौड़ रहे हैं तो बोलेगा भाई क्यों खरीदूं, जो ओपन मार्केट से तो मैं खरीद ही सकता हूँ। समझ रहे हो। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, अब अपने शेयर के प्राइस को पहले बढ़ा दो, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद उसको तुम कम प्राइस पे दे दो, मतलब वही वैल्यू के आसपास दे दो। देखो यहाँ से इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर इक्वल कर दिया। अब बोला भाई देखो हमारा शेयर का प्राइस है 92 रुपीज़, हम इसको तुमको 80 या 75 रुपीज़ के आसपास मैं आपको पर शेयर दूंगा। आप मुझे इस पैसे का, आप मुझे ना इसके बदले मैं आपको शेयर दूंगा, इसके बदले आप मुझे पैसा दो। कौन देगा। तो सेबी ने बोला कि भाई देखो शेयर होल्डर से मत लीजिएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं पता होता। आप उनसे पैसा ले लोगे तो वो डर जाएंगे और ज़्यादातर उनको नुकसान भी हो सकता है। एक काम करो, आप क्यूआईपी लाओ, जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल होते हैं आप उनसे पैसा लो, जो सेबी रजिस्टर्ड होते हैं, जिनको दुनियादारी का मालूम है, आप उनसे पैसा लो। समझ रहे हो। आप जितना पैसा रेज करना उनसे बोलो। तो इसने बोला भाई चलो ठीक है, वो भी कोशिश करते हैं। तो रिलायंस ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया एचएफसीएल में। उसके बाद इसका यही उम्मीद था कि बस इसके प्राइस को बस इस लेवल में लाना है। देखो इस लेवल में, बस उसी लेवल में इसने पैसे को रेज भी किया, समझ लो। और इसी लेवल के आसपास ये दौड़ रहा। अगर आज नहीं तो कल के डेट में इस लेवल को अगर शेयर का तोड़ा और 100 रुपीज़ के आसपास आया, 100 रुपीज़, और लगभग मैं 3-4 दिन की बोल रहा हूँ, क्लोजिंग अगर ऊपर आया तो लगभग एचएफसीएल एक नया लेवल बना देगा। लगभग जैसे कम से कम 125 रुपये या फिर 150 रुपये के आसपास, मतलब 40-50% का रिटर्न तो देने का पोटेंशियल है। और कंपनी का प्रमोटर्स ने 39% से लगभग 42% के आसपास अपनी हिस्सेदारी भी बढ़ा दी थी, क्योंकि कंपनी का प्रमोटर्स को लगता था कि भाई हाँ हमारी कंपनी ऊपर जाने वाली है तो हम अपनी हिस्सेदारी बढ़ा देते इस वजह से। और प्रॉफिट एंड लॉस अगर देखो, पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर देखते, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस देखने से कोई फायदा नहीं, कंपनी अभी चलना स्टार्ट हुई है। तो देखो क्वार्टर रिजल्ट अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट में आप डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखोगे तो लगभग यहाँ से तो छोड़ ही दो, यहाँ से देखते हैं। पहले देखो 6 करोड़, 21 करोड़, 51, 82, 85, 88, अभी देखो 82। तो कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है धीरे धीरे। तो उम्मीद है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर रिजल्ट अगर इंप्रूव होते हैं तो कंपनी एक नए लेवल में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिट कर रही है। समझ रहे हो। इनके पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट वगैरह हैं। बड़े बड़े क्लाइंट वगैरह का मतलब है यहाँ पर अगर इनके पास देखोगे तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। 6,004 करोड़ के आसपास लगभग ऑर्डर बुक है। तो लगभग इनके पास ऑर्डर बुक भी है जो लगभग डिफेंस से आता है, रेलवे से आता है, ऑप्टिकल फाइबर से आता है, समझ लो, रिलायंस जियो से आता है, हर जगह से यहाँ पर देखने को मिल जाता। अब देखोगे इनके पास सबसे बड़ा जो ये है क्लाइंट है वो लगभग जियो है, उसके बाद टाटा है। क्योंकि टाटा, मैं आपको बता दूं, आज के डेट में जो आप इंटरनेट यूज़ करते हो किसके वजह से, वो जो आप पैक भरा रहे हो सिम के वजह से, उसके वजह से, एयरटेल की वजह से या फिर रिलायंस की वजह से, ना ना ना, आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हो टाटा की वजह से, टाटा ग्रुप की वजह से। टाटा कम्युनिकेशन, वो कंपनी तो आपने सुना ही होगा, उसने ही पूरे देश में कोने कोने में, समंदर से लेकर लगभग हर जगह तक उन्होंने ही लगभग ऑप्टिकल फाइबर बिछाया है। समझ रहे हो। उस कंपनी का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। तो टाटा कम्युनिकेशन इसी वजह से लगभग इसकी बहुत बड़ी क्लाइंट है, क्योंकि ये कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के लिए काम करती है और इस वजह से टाटा ग्रुप यहाँ पर बड़ा क्लाइंट है। समझ रहे हो। वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, बड़े बड़े क्लाइंट है।
तो ये आज नहीं तो कल ये कंपनी बड़ा होता हुआ नज़र आ सकता है। मैं आपको बोलूँगा कि एक छोटा सा पैसा और बड़ा उम्मीद लेके यहाँ पर रहिएगा और कुछ नहीं। आज नहीं तो कल 5G आता हुआ नजर आएगा और 5G के साथ साथ 6G भी आएगा। तो मैं आपको बोलूँगा वेट फॉर सम टाइम और कुछ नहीं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और जो चार्जेस वगैरह हैं बहुत छोटे रहते हैं भाई, जैसे कि डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।